अस्सलाम वालेकुम साथियों। पिछले कुछ दिनों से हुमायूं कबीर का नाम हम और आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने बंगाल में बाबर के नाम से एक मस्जिद बनाने का आज़्म किया है और कल उस मस्जिद की नींव भी रख दी है। ऐसा करने से बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ़ तरह की राय आ रही हैं और मेरी समझ से ये है कि ये एक गैर ज़रूरी अमल है इस वक्त, क्योंकि ऐसा करने से मेरी समझ से जो दूसरे लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते आए हैं और करते रहेंगे, हम उन्हें एक और मौका दे रहे हैं कि आइए अब हम एक फिर से किसी एक धार्मिक स्थल पर हम राजनीति करें। और जब भी धर्म की बुनियाद पर राजनीति हुई है इस हिंदुस्तान में, तो हमने देखा है कि बंटवारे हुए हैं दिलों के भी, और नफ़रतें परवान चढ़ी हैं और मोहब्बतें कम हुई हैं। ये वाज़े करता चलूँ कि ये वही हुमायूं कबीर हैं कि जिन्होंने 2019 में भाजपा के टिकट से सांसद को चुनाव लड़ा था, और आज ये अपनी साख को बेहतर करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए एक मस्जिद का सहारा ले रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा कि हो सकता है कि उनकी नीयत सच्ची हो, तो मेरा ऐसे तमाम लोगों को यही जवाब रहा है शुरू से अब तक कि हम मस्जिद बनाएं। अगर हमारी नीयत इबादत करने की है या लोगों के लिए इबादत के एक मकाम देने की है, तो हम उस पर राजनीति ना करें। और आपने देखा है कि बाबरी मस्जिद, जिसको कि 6 दिसंबर 1992 को कुछ शरपसंदों ने गिराया था, उसका जब फ़ैसला 2019 में आया था तो लोगों ने देश की अदलिया के फ़ैसले को कबूल किया और ये कहा कि फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं है, सबूतों की बुनियाद पर नहीं बल्कि आस्था की बुनियाद पर हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोगों ने नफ़रतों को कम करने की कोशिश की। लेकिन बंगाल में अभी जो हुमायूं कबीर साहब कर रहे हैं, इसको कोई भी किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर ये एक शोशा है कि अगर इस पर हम और आप गौर नहीं करते हैं, तो कल को कोई किसी और क्षेत्र में, किसी और मकाम पर बाबर का नाम ले करके या किसी मुग़ल शासक का नाम ले करके किसी भी चीज़ को बनाएगा और सामने वालों को जो है इसका मौका मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से, जो समझदार लोग हैं, जो समाज का रुख मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं, मेरी गुजारिश उन्हीं लोगों से है कि इस तरह के हथकंडों से और इस तरह की चीज़ों से ख़ुद भी होशियार रहें और समाज को भी होशियार करने और रखने की कोशिश करें। ऐसे मौके पर जब बंगाल में तकरीबन 35% जो है मुसलमान हैं और वहाँ पर तमाम धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ममता बनर्जी वहाँ की अभी जो है वो सीएम हैं, और उस में पूरा ध्रुवीकरण करने के लिए हुमायूं कबीर को एक तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। और ऐसे में ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये बंगाल की मिट्टी जो है वो सबकी है और कभी भी इस बंगाल की मिट्टी ने बंटवारे के सामने जो है वो सर नहीं झुकाया है। तो हमें चाहिए कि हम धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को पीछे करें और उन्हें अपने से अलग करने की कोशिश करें, और जो लोग सही तौर पर इस देश को चलाने की कोशिश करते हैं हम उनका साथ दें। तभी जा कर के हम ये कह सकते हैं कि हमने इस समाज के लिए कुछ करने की कोशिश की है।